एक दिन पहले तक ये परिवार खुले समंदर में मस्ती कर रहा था। लहरें, ठंडी हवा और नीला पानी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो पैरों के नीचे से समुद्र गायब था। जहाँ तक नजर जाती सिर्फ सूखी उजड़ी हुई जमीन थी। कोई पानी नहीं, कोई लहर नहीं, मानो समुद्र कभी था ही नहीं। पिता घबराकर गाइड, कंपास और मैप निकालते हैं, लेकिन कंपास पूरी तरह बेकार हो चुका था। सुई हिल ही नहीं रही थी। उसी वक्त बेटा दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में 2 जिंदा केकड़े होते हैं। माँ उन्हें देखते ही सन्न रह जाती है। ये केकड़े गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीव थे, जो आमतौर पर 500 मीटर से नीचे रहते हैं। तो सवाल ये था, क्या अब गहरा समुद्र भी सूख चुका है? पिता किसी तरह बैटरी निकालकर वायरलेस रेडियो ठीक करते हैं और इमरजेंसी चैनल पर कॉल करते हैं। हैरानी की बात, कॉल लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि खुद को डॉगडान कहने वाला एक डीप सी रिसर्चर था। डॉगडान बताता है कि वो भी नंगे समुद्र तल पर फंसा हुआ है। बातचीत के बाद पिता को सच्चाई समझ आती है। वे कहीं और नहीं, उसी समुद्री इलाके में है। समुद्र गायब इसलिए हुआ क्योंकि धरती के मैग्नेटिक पोल अचानक रिवर्स हो गए, जिससे ज्वार भाटे की दिशा बदल गई और पानी दूसरी तरफ बह गया। डॉगडान के हिसाब से 7 दिन बाद समुद्र वापस लौटेगा, लेकिन तब तक जिंदा रहना होगा। करीबी जमीन 500 किलोमीटर दूर थी। पैदल पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन डॉगडान की पनडुब्बी सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी और वो घायल भी था। माँ पेशे से नर्स थी, इसलिए परिवार ने डॉगडान तक पहुंचने का फैसला किया। तभी दूर से एक आदमी दिखाई देता है। पिता सोचते हैं शायद कोई और सर्वाइवर है। वो उसे पानी देते हैं, लेकिन पानी पीते ही उस आदमी का चेहरा बदल जाता है। अगले ही पल वो पिता पर हमला कर देता है। माँ बीच में आती है, लेकिन आदमी भाले से पिता को मार डालता है। माँ भागने की कोशिश करती है तो